जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार रेलवे के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इन टॉप 50 क्वेश्चंस को जरूर देखना। ये सेट 2 है, सेट 1 मैंने करा दिया है साइंस का स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये साइंस के। रेलवे में साइंस के बिना सिलेक्शन होना नामुमकिन है। तो सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना साथियों, ना ही मिस करना इस क्लास को। तो देखिए पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन या वाट या फिर डाइन? तो कार्य का मात्रक आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है? दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर द्रव्यमान की? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये आपकी दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई जो है प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? ये कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है किसकी इकाई होती है? दूरी, समय, चुंबकीय बल की या फिर प्रकाश की, चमक की? तो पारसेक जो इकाई होती है वो आपकी दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई जो है पारसेक होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासेज की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, आपका 3 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो ज़बरदस्त तरीके से अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अंत में और नया आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ उन सभी की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल जो है किसकी इकाई है? पास्कल जो है किसकी इकाई है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, बेसिक क्वेश्चन है जो सबको आने चाहिए। पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो है किसका मात्रक होता है? तो कैंडेला जो मात्रक है वो आपका ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला होता है। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टूडेंट हम आपके लिए जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट जल्द से शुरू करने वाले हैं और पीवाईक्यू लेवल के क्वेश्चन का अलग से मैं सेट करा रहा हूँ, वायरल पेपर के नाम से चल रहा है, तो उसको भी जरूर देखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य तापमान होता है मनुष्य के शरीर का। अगला देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? ये किसकी यूनिट है? तो हर्ट्ज द्वारा मापा जाता है तरंगों की आवृत्ति। क्या मापा जाता है? हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो होता है वो किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल आपका वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए? वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? विद्युत मात्रा जो है इकाई होती है, याद रखेंगे आप, एम्पियर की इकाई होती है। विद्युत मात्रा जो है एम्पियर की इकाई होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल जो है अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो है अधिकतम इस्पात में होती है। किस में होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग जो है अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का जो वेग अधिकतम होता है वो आपका निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। किस में? निर्वात में, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? सूर्य की ऊर्जा जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? डायनेमो जो है वो किसको परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष
कहलाता है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर भी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइट ईयर भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट चलता है आसमान में देखा होगा तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो आपका न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। किस पर करता है? न्यूटन का तृतीय नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक जो नियम है उसका प्रतिपादन जो है वो आपका न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, जिन भी साथियों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी स्टूडेंट हम सबका बटन दबाकर वीडियो को एक बार लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक, सोशल मीडिया पर, सभी साइट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा जब देखी होगी, बारिश हो रही तो जो बूंदें गिरती हैं वो गोल आकार में होती हैं। गोलाकार वो क्यों होती हैं? तो गोलाकार में ये होती हैं आपकी पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो हैं गोला आकार में होती हैं। इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। तो ये जो है किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? इसका आंसर आप जल्दी से बताएंगे सभी साथी। 21 का आंसर कमेंट करेंगे। तो क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है, इसलिए दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ये राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? जो बादल चलते हुए दिखाई देते हैं आसमान में, उनका कारण क्या होता है? तो उनका कारण जो होता है वो आपका निम्न तापमान होता है। क्या होता है? निम्न तापमान के कारण ये होता है। सी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो आपका 120/80 मिलीग्राम हेमोग्लोबिन होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कितना? बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, याद रखेंगे आप, होता है। स्टूडेंट, इसका जो बिल्कुल फ्री PDF है वो आपको कहाँ मिलेगा? क्लास के एंड में आपको बताया गया जाएगा। और आगे की क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रेलवे पूछता है, तो उन क्वेश्चंस को मिस बिल्कुल नहीं करना। अगला देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, याद रखेंगे क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाले धोने का सोडा जो होता है, धावन सोडा जिसे कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 जो है होता है। ए यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। सॉरी, क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। सी यहाँ पर राइट होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका CaSO4 होता है। क्या होता है? CaSO4 होता है। ए राइट होगा। अगला देखिए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में कौन सी होती है? वो आपकी नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे अधिक मात्रा में यह गैस पाई जाती है। अगले देखिए, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों के अंदर जो बैलून होते हैं, बैलून
जो बैलून होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से बताएंगे। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों के अंदर जो गैस भरी जाती है वो आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी? हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल के लेड में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल के लेड में जो है किसका उपयोग होता है? तो पेंसिल के लेड में जो उपयोग होता है वो आपका ग्रेफाइट का उपयोग होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? एलपीजी जो गैस होती है मुख्य रूप से इनमें कौन सी गैसें होती हैं? तो एलपीजी गैस में जो मुख्य रूप से गैसें होती हैं वो आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। कौन सी? प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। बी यहाँ पर सही होगा। अगर देखिए, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? अगर लोहे पर जंग लग जाए तो उसके वजन में, वेट में, भार में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके भार में जो परिवर्तन होता है उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका वजन बढ़ जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। सी राइट होगा। अगला देखिए, दूध के खट्टे होने का क्या कारण है? दूध खट्टा हो जाता है, उसका कारण क्या होता है? तो दूध के खट्टे होने का जो कारण है वो आपका लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका, विनेगर भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो सोने को जो है वो आपका एक्वा रेजिया अम्ल राज में घोला जा सकता है। किस में? एक्वा रेजिया अम्ल राज में घोला जा सकता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी से बताएंगे। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, लीवर यानी कि यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो आपका मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह होता है। अगला देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ब्लड का जो लाल रंग होता है वो आपका हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है ऐसा? हेमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगला देखिए, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? सर्वदाता रक्त समूह यानी कि जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ऐसा ग्रुप कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप, तो वह आपका ओ पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से आंसर बताइए। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि जो सभी से ब्लड ग्रुप्स के रिसीव कर सकता है, ब्लड को ले सकता है, वह ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो वह आपका स्टूडेंट ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर होता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग्स। कोशिका की सुसाइड बैग्स किसको कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है कोशिका की? तो वो आपकी लाइसोसोम होती है। कौन सी होती है? लाइसोसोम थैली को कहा जाता है सुसाइड बैग। बी राइट होगा। अगला देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ कोशिका का किसे कहा जाता है? बिजली घर कह लीजिए या पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी रोग जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऐसा जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जल्दी से बताएंगे कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जल्दी से सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, थम्स अप का बटन दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। कौन सा? विटामिन डी जो है इसके लिए बहुत आवश्यक है। अगला देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? स्टापिस, फीमर, टिबिया या फिर फिबुला? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। SW के लिए आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है और कमेंट करके बताना आज के 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताना आज आपने कितना स्कोर किया है। ये सेट 2 है और सेट 1 जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। साइंस का
उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो चैनल पर आपको मिल जाएगी। रेलवे ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस चलती रहेंगी और साइंस की भी जीएस की भी हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराएंगे। वो जो भी क्लास है आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आज ही ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ भी हमें फॉलो ज़रूर करें। और कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का सजेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। और लगे रहिए साथियों, अब ज़्यादा समय नहीं है, 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली स्टूडेंट हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप चैनल से जुड़े रहिए। जीके जीएस और आपकी साइंस की एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।